औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिरादरान इस्लाम, यहाँ पर जो हमारे तसल्सल से नमाज के मौजू पे लेक्चर जा रहे हैं, उनमें औकात नमाज यानी कि कौन सी नमाज का कौन सा वक्त है, और इसमें यह होता है कि बार वक्त नमाज़ पढ़ी जाए तो फिर कज़ा का वक्त कब शुरू होता है और किस वक्त तक अदा नमाज पढ़ी जाती है। तो नमाज फ़जर पे पहले आते हैं। नमाज फ़जर जो दी जाती है उसका जो कज़ा का टाइम है वो तुलूए आफ्ताब से पहले है, यानी कि अगर नमाज़ पढ़ने वाला नमाज़ पढ़ रहा है तुलूए आफ्ताब से पहले अगर वो नमाज़ को पढ़ लिया जाए तो नमाज अदा होती है, कज़ा नहीं होती। अगर यहाँ पर कि वो तशहहुद में बैठा है और वो उसने दरूद पढ़ लिया है तो दरूद पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ा है, तो अगर तुलूए आफ्ताब हो जाता है तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उसकी नमाज मुकम्मल है। और इज़ान मोहतरम, इस तरह नमाज ज़ोहर का वक्त क्या है, अक़ीमुस्सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िन लैल, कि जब शम्स का साया ढल रहा हो, यानी सूरज का साया जब ढलता है, एक जगह पे सूरज का साया बराबर आ जाता है, जब वो ढलना शुरू होता है तो नमाज ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाता है। नमाज ज़ोहर फ़ौरन आप अदा कर सकते हैं। आजकल जैसे कि पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 12:30 बजे के बाद नमाज ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाता है। और हमारे भाइयों के नज़दीक इसके अलावा यहाँ पे अहले हदीस भाई भी बिल्कुल वैसा ही टाइम पढ़ते हैं जैसा कि शिया ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ते हैं, और जो हमारे अहले तसन्नुफ़ बरेलवी साहिबान हैं वो थोड़ा सा इसको लेट कर जाते हैं, यानी कि 1 बजे के बाद पढ़ते हैं। यानी जो अव्वल वक़्त है वो साया ढलने के साथ ही शुरू हो जाता है। अक़ीमुस्सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िन लैल, के लैल तक यानी कि रात तक। और इसमें हमारे यहाँ जमा बैनुस्सलात होता है कि नमाज़ों का हम इकट्ठा पढ़ते हैं। जैसे ही हम नमाज ज़ोहर पढ़ते हैं, नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद नमाज असर जिसने अदा कर ली उसका नमाज असर का टाइम शुरू हो जाता है। तो वो भी नमाज असर हो या नमाज ज़ोहर हो, रात होने से पहले पढ़ी जाती है। जैसे ही मगरिब हो जाए, गुरूब आफ्ताब हो जाए, तो उसके बाद नमाज ज़ोहर और नमाज असर का कज़ा टाइम शुरू होता है, उससे पहले अदा की जाएगी। तो यहाँ पे अल्लामा तकी बहजत आयतुल्लाहुल उज़्मा मरहूम मग़फ़ूर बहुत जय्यद आलिम दीन गुज़रे हैं, हमारे मुज्तहिद गुज़रे हैं। उसकी एक बात रवायत याद आ गई, वो कहते हैं कि अपने आप को आदी बनाएं अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने का, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप में रूहानियत आ जाए, रूहानियत है तो उसमें इजाफ़ा हो जाए और खुशनुदी खुदा अहले बैत रसूल और सुन्नत की खुशनुदी हासिल करनी हो तो अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ी जाए। और इसी तरह नमाज मगरिब का वक़्त भी ग़ुरूब आफ्ताब के बाद अव्वल वक़्त है, और ये फिर उसके बाद नमाज इशा का वक़्त, जैसे नमाज मगरिब पढ़ ली है उसके बाद उसके लिए नमाज इशा का वक़्त शुरू हो जाता है। और ये हमारे यहाँ आधी रात तक, यानी कि जैसा कि कह स्टैंडर्ड टाइम 12 बजे है, 12 बजे तक हमारा टाइम होता है। और कुछ फ़ुक़हा इसको नमाज फ़जर तक भी लेके जाते हैं। और सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपना लिखते हैं, अहकामुल कुरान की रिवायत में आपके सामने दे रहा हूँ। इमाम मालिक लिखते हैं, ये जो जितने मैंने टाइम दिए हैं यही वो टाइम इमाम मालिक के यहाँ भी है। और इमाम मालिक वो इमाम है चारों इमामों में कि जो अपने मुक़ल्लिदीन को हाथ खोल के नमाज़ पढ़ने का हुक्म देते हैं। उनके यहाँ हाथ बांध के नमाज नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं मेरे नज़दीक सुन्नत है हाथ खोल के नमाज़ पढ़ना। इमाम मालिक के भी यही टाइम है जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। अब यहाँ पर गुजारिश ये है कि इमाम मालिक भी जमा बैनुस्सलात के कायल हैं, और उनके नज़दीक भी यही वक्त है कि जब सूरज ढल रहा हो, नमाज ज़ोहर और असर का टाइम है। फिर ऐसे जब ग़ुरूब हो जाए उसके बाद नमाज मगरिब और इशा का इमाम मालिक के नज़दीक भी यही वक्त है जो शियान मोहम्मद आले मोहम्मद के माबैन है। अब यहाँ पर हम शियान मोहम्मद आले मोहम्मद जमा बैनुस्सलात पढ़ते हैं, और रसूलुल्लाह की सीरत से, आमतुल्लाह की सीरत से अलग अलग नमाज भी वक्तन फ़वक्तन मिलती है, यानी कि रूटीन नहीं बना लेनी चाहिए। उसी तरह जैसे कि हमारे सुन्नी भाई अलग अलग पढ़ते हैं, सुन्नत वो छोड़ देते हैं, वो ज़िंदगी में कभी भी जमा बैनुस्सलात का नहीं करते, इकट्ठी नमाज़ नहीं पढ़ते। उनको भी चाहिए कि कभी कभी सुन्नत पर अमल कर लिया जाए। तो ये वो सुन्नतें हैं जो रसूलुल्लाह की ज़ात ने अपने उम्मत के लिए सहूलत के लिए दी हैं।
कि आप अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ें तो ज़्यादा सवाब है, वरना आप नमाज ज़ोहर को, नमाज असर को मगरब से पहले पहले पढ़ सकते हैं। नमाज मगरब और नमाज इशा को मिला के पढ़ें या अलग अलग पढ़ें। ये आधी रात यानी रात 12 बजे तक आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं। कुछ फ़ुक़हा कहते हैं उसके बाद नमाज कज़ा हो जाती है, कुछ फ़ुक़हा कहते हैं नहीं, नमाज फ़जर तक नमाज मगरब और इशा का टाइम है। तो ये वो तमाम सहूलतें हैं जो परवरदिगार आलम ने अपने इंसानों पर दी हुई हैं। रसूलुल्लाह की सीरत से ये सूरतें मिलती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ये तमाम तर सहूलतें हैं, और बीमारों को भी ये सहूलतें हैं कि बीमार चाहे तो अव्वल वक्त में पढ़ें, चाहे तो थोड़ा सा लेट करके पढ़ें, उसमें नमाज कज़ा नहीं होती। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।